चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। थैंक यू। आज पेशावर के शहर जो फूलों का शहर है उसके इलाके हयाताबाद के अंदर एक और इस तरह का वाक़या हुआ जिसके अंदर एक एफसी के ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ उसके अंदर 10 एहलकारों के अभी तक शहीद होने की खबर आ रही है। काशमोर एक सिंध का रीजन है जहां पर एक हिंदू कम्युनिटी रहती है, बगरी कम्युनिटी। उनके मंदिर के ऊपर इन डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चरों से और भारी असले से उसके ऊपर हमला किया। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। योब के अंदर इससे पहले अटैक हुआ बलूचिस्तान में। और अब सीन क्या हुआ है, अब शायद आप कर्मा को मानते हो तो कर्मा इज बैक। हमने जो इंडिया के साथ किया था अब वो हमारे साथ हो रहा है। और याद रखिए एक चीज, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये उस तरीके से तस्लीम शुदा नहीं है जैसे बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं। ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फिक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान ने ये तशवीश का इजहार किया तो आगे अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया, गलत सोच हमारी, गलत मफरूज़ों पे हम 16-18 साल एक पॉलिसी मुरतब करते रहे। इसका क्या इलाज क्या है? पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी की जो एक खौफनाक किस्म की फेलियर है, पाकिस्तान के अंदर अटैक करने में कामयाब होते हुए। नाज़रीन, आज की सबसे पहले टॉप स्टोरीज आपके सामने रखूंगी। पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक दहशतगर्द हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी और मुख्तलिफ और ज़ेली जो तंजीमें उनकी तरफ से भी नज़र आ रहे हैं। आज पेशावर के शहर जो फूलों का शहर है उसके इलाके हयाताबाद के अंदर एक और इस तरह का वाक़या हुआ जिसके अंदर एक एफसी के ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ उसके अंदर 10 एहलकारों के अभी तक शहीद होने की खबर आ रही है। 7 एहलकार हैं, 3 और लोग हैं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। योब के अंदर इससे पहले अटैक हुआ बलूचिस्तान में। कुछ तब्दील होते हुए सिनेरियो के पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के बाद और ज़रबे अज़्ब रद्दुल फसाद के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर अच्छा खासा काबू पा लिया था। उस काबू पाने के बाद पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी ताकतवर और बड़ी मुस्तहकम हो गई थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आया, उसके साथ साथ माशी अदम इस्तेहकाम आया, तो दुश्मनों ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले बढ़ा दिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दहशतगर्द हमलों के पीछे इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं। अभी हाल ही के अंदर तकरीबन 3 दिन पहले आर्मी चीफ ने भी इस बात का, इस तशवीश का इजहार किया कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद टीटीपी के ठिकाने अफगान तालिबान की वीक गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर अटैक करने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसमें अभी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर अफगान रेफ्यूजीज मौजूद हैं जो कि अब तक पाकिस्तान को छोड़कर अपने मुल्क तक नहीं गए हैं। और इन अफगान रेफ्यूजीज के अंदर बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज ऐसे भी होंगे यकीनन जो कि दहशतगर्दों की पनाह गाह जो उनको प्रोवाइड करनी होती है वो भी करते ही होंगे यकीनन। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने ये तशवीश का इजहार किया तो आगे अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो ये था कि जी अगर पाकिस्तान में कोई सरगर्म है या कोई तहरीक चल रही है तो पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मैटर्स खुद हल करने चाहिए, इसके अंदर अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होने देगा, यानी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। बट एक बात बहुत वाजे हो गई कि पाकिस्तान की सरजमीन में आकर अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जरा सुने कि क्या कहा गया। TTP is not in Afghanistan. As we said, we have commitment for that, not allowing anyone to use the soil of Afghanistan. They are inside Pakistan in the tribal areas. So inside Pakistan, that is their responsibility, not ours. इनसाइड पाकिस्तान इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक टीटीपी को जाने देंगे, उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे, जाके पाकिस्तान के अंदर जो भी किया जाए वो हमारा मसला नहीं है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। 2020
को 29 फरवरी को दोहा अकॉर्ड साइन हुआ। यूएस और अफगान तालिबान के बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ जिसने 2001 से लेकर 2021 तक की जंग, जो कि वॉर ऑन टेरर के नाम से जानी जाती थी, उसको इख्तिताम की तरफ लेकर आया। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर मामलात कंप्लीट डिटेरियरेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ख़वातीन की एजुकेशन के मामलात वहाँ बड़े बुरे चल रहे हैं, ख़वातीन के रोज़गार के मामलात बड़े मखदूश चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के अंदर बारहा इस तरह की अटैक्स होना इस बात के गम्माज और अक्कास हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत इस टाइम पर फेल होती हुई नजर आ रही है। सर, आप भी जानते हैं जो कुछ दिन से 3-4 दिन से ये चल रहा है, पहले हमारी तरफ से आर्मी चीफ की तरफ से वहां पर सेफ हेवन्स के मुतालिक कहा गया और फिर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दोहा एग्रीमेंट पे बात की गई कि उस पर वो पासदारी नहीं कर रहा अफगानिस्तान। वार्निंग की तरीके से हमने भी उनको ये कहा काफी भारी भरकम अल्फाज में। फिर अफगानिस्तान की तरफ से भी एक रूड बिहेवियर यानी एक लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि आप कौन है, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट में तो हमारा जो है वो अमेरिका के साथ है, आप तो उसमें है ही नहीं। अच्छा, अब हुआ ये है। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से कल के रोज एक स्टैंड ये आया कि उन्होंने कहा कि ये जो डिनाइल मूड में है और ये बात कर रहे हैं तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई। अब सर, अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर एक स्टैंड आया और जो ब्रीफिंग के दौरान आप जानते हैं सवाल जवाब होते हैं, उसमें उन्होंने जो बात की, एक तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसे अफगान लोग यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी करते हुए मिले हों या बॉर्डर पर। या बेसिकली अफगानिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी की जो एक खौफनाक किस्म की फेलियर है, नाकामी है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। अब ये जिन लोगों के आपने हवाले दिए हैं कि फलां जनरल साहब ने ये कहा और फलां बयान ये है, ये लोग जो है ना ये उस वक्त पब्लिकली आके तो किसी इशू पे बात करते हैं जब इशू जो है या तो उनके हाथ से निकल चुका होता है या निकलने वाला होता है। हालांकि इस मौजू पे गुज़श्ता जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कम से कम 1.5-2 साल से हमने कई प्रोग्राम्स में बात की होगी। स्पेसिफिकली पाक अफगान जो रिलेशनशिप है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने जो एक शक्ल इख्तियार की और उसका जो फॉल आउट है उस पर मैं कम से कम 4-5 दफ़ा तो मुझे याद है कि हम बात। नमस्ते बहन और भाई, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो में मज़ा आया होगा। साथ साथ आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी वीडियो को कहते हैं कि एक दिन पहले हमने भारत का मंदिर ब्लास्ट से उड़ा दिया और यहीं अब हमारे 10 जवान और मारे गए। जैसे कर्मों की सज़ा वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सब हमारे कर्मों की सज़ा जो हम लोग भुगत रहे हैं। अब हमें इस सब चीज़ों से बाहर लेकर के आना चाहिए। जो काम हमने भारत के साथ पिछले 20-25 साल से करते आ रहे हैं वही अब हमारे साथ हो रहा है। पाकिस्तान अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया दिल में लाई हुई है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारे साथ सब कुछ उल्टा ही क्यों हो रहा है। उम्मीद आपको वीडियो में मज़ा आया होगा।